मित्रों, हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों में द्वारका नगरी का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मथुरा को छोड़ने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण 36 साल तक राज्य किए थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के धरती लोक छोड़ने के साथ ही उनकी यह नगरी समुद्र में डूब गई थी। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं, पर उससे बड़ा प्रश्न है कि आखिर वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से भगवान के द्वारा बसाई गई इतनी सुंदर नगरी समुद्र के अंदर समा गई। द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण के कर्म भूमि के नाम से विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तब जरासंध ने प्रण लिया कि वो भगवान श्री कृष्ण और समस्त यदुवंश का समूल नाश कर देगा, और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो वो मथुरा पर आक्रमण कर देता। जरासंध का अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का फैसला कर लिया। मथुरा को छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे एक दिव्य और भव्य नगरी की स्थापना की, जिसका नाम द्वारका था। द्वारका आने के बाद वो अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। समय का चक्र बीतते गया और लगभग 36 वर्षों तक कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन उनके देह त्यागने के बाद दिव्य और वैभवशाली नगरी द्वारका समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित 2 कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहला, माता गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, ऋषियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने गांधारी को जब यह बात बताई कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी संग हस्तिनापुर आ चुके हैं, तो उन्हें बड़ा ही मानसिक कष्ट हुआ। फिर भी गांधारी ने किसी तरह अपने मन को संभाला, लेकिन जब उन्हें यह बात पता चली कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं, तो वह क्रोधित हो उठी और उनका मन प्रतिशोध के लिए लालायित हो उठा। माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। माता गांधारी बोली, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाए। तुम्हारी ये भव्य द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। माता गांधारी के इतना कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को सहज स्वीकार करता हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कर्ण, देवर्षि नारद आदि ऋषियों का द्वारका आगमन हुआ और वो भ्रमण पर निकले। वहाँ भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने साथियों के संग मौजूद थे। उन सभी ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई, जिस कारण सांब को स्त्रियों का वेश धारण करवाकर ऋषियों से बोले, यह स्त्री गर्भवती है, आप बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि भगवान श्री कृष्ण का यह पुत्र वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के अलावा सब लोगों पर इस मूसल का प्रभाव होगा। जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली, तो उन्होंने कहा, यह जरूर सत्य होगा। श्राप के फलस्वरूप सांब मूसल उत्पन्न किया, पर यह बात जब राजा उग्रसेन को पता चली, तो उन्होंने यह मूसल चुराकर चुपचाप समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही यह भी घोषणा की कि आज के बाद कोई भी वृष्णि और अंधक वंशी अपने घर में मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा उत्पादन करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सुन द्वारकावासी मदिरा नहीं बनाने का प्रण लिए। इसके बाद आए दिन द्वारका में अशुभ घटनाएं घटने लगी। कभी तूफान, कभी तेज हवा। चूहों की संख्या अचानक से इतनी बढ़ गई कि मनुष्य से ज़्यादा चूहे दिखने लगे, और जब मनुष्य रात को सो जाते तो उनके बाल, नाखून कुतरने लगे। सारस, उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाज़ निकालने लगे। संपूर्ण द्वारका नगरी में अजीब सी घटनाएं घटने लगी। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में लिप्त रहने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में होते इन अशुभ घटनाओं को देखा, तो उन्होंने सोचा
कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अशुभ घटनाओं को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर भगवान श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत युद्ध के समय बना था। माता गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वृष्णिवंशी आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी सात्विक ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास व अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिससे सात्विक का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने कृतवर्मा का वध कर दिया। ये देख अंधक वंशियों ने सात्विक को चारों ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देख भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता करने के लिए दौड़े। सात्विक और प्रद्युम्न अकेले ही मोर्चा संभाल रहे थे, मगर अंधक वंशियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र की मृत्यु से भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। जैसे ही घास हाथ में आती वह लोहे का मूसल बन जाती। ऋषियों द्वारा दिए श्राप के कारण ऐसा हो रहा था। मूसल इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि उसके एक ही बार से वध हो जाता था और इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे। भगवान श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब और चारुदेश, अनिरुद्ध इन सभी की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और सारे सूरमाओं का वध कर दिए। अंत में भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ही शेष बचे थे। भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम अभी हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना बताकर उन्हें यहाँ ले आओ। दारुक ने उनकी आज्ञा का पालन भी किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम को अपने ही स्थान पर रहने के लिए कहकर अपने महल वापस आ गए और पिता वसुदेव को सारी घटना से अवगत करवाया, जिसको सुन उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण अपने पिता से बोले कि जब तक अर्जुन नहीं आ रहे हैं, स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभाल लीजिए, क्योंकि वन में बलराम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ। मगर इतने में स्त्रियों की चीख पुकार शुरू हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सब घबराइए मत, अर्जुन आने वाले हैं, वे सब संभाल लेंगे। इतना कहकर वो वन की ओर चल पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण वन में पहुंचे तो देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। अचानक उनके मुख से एक सफेद रंग का सर्प निकला और समुद्र की ओर चला गया। वो कोई सामान्य सर्प नहीं था, उसके हजारों मस्तक थे। इतना ही नहीं, समुद्र देव ने स्वयं प्रकट होकर शेषनाग का अभिवादन किए। कुछ ही देर में बलराम जी ने अपने शरीर को त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण उस वन में अकेले विचरण करते हुए माता गांधारी के दिए श्राप के बारे में चिंतन करने लगे और अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जरा नाम का एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां आ पहुंचा। दूर से उसे लगा कि वहां कोई हिरन है और उसने बाण चला दिया। जब वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो देखा कि वहां भगवान श्री कृष्ण थे। यह देख उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपने परम धाम को चले गए। वहां पर देवगणों और मुनियों ने उनका भव्य अभिवादन किया। वो शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को पूरी बात बताई, जिसे सुन पांडव बड़े दुखी हुए। दूसरी तरफ अर्जुन भी द्वारका पहुंच गए थे। वहां की स्थिति देख अर्जुन को बड़ा क्षोभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ी। इस दृश्य को देख अर्जुन की भी आंखें नम हो गई। वहां का पूरा माहौल शोकमय हो गया। वसुदेव भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का संदेश बताते हुए कहा कि द्वारका नगरी समुद्र में डूबने वाली है, इसलिए आप नगरवासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर चले जाओ। वसुदेव की यह बात सुन अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने को कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा, मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि जल्द ही इस नगरी को समुद्र अपने में समा लेगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए आप शीघ्र इसकी तैयारी शुरू कर दें। सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। अर्जुन ने वह रात भगवान श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह वसुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। वसुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मद्रा भी चिता में बैठकर सती हो गई।
इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किए। 7वें दिन अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण के परिजनों और समस्त नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। ये दृश्य देख सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और इस प्रकार सोने से सजी भव्य एवं दिव्य द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।